चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले अपने भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका लग्न स्वामी, आपका राशि स्वामी मंगल है। मंगल का रत्न जो है वो मूंगा है। मूंगा एक लकड़ी है, ये धातु नहीं है। अगर आपको इस बात का ज्ञान कम हो तो बता रहा हूँ, मूंगा एक लकड़ी है। मूंगा एक जानवर होता है जो समुद्र के किनारे जो लकड़ियाँ बह कर के आती हैं उसी खोड़र में आकर के वो निवास करता है और वो अपना लार्वा छोड़ता है। उसका लार्वा जो है उसे शिकारी जा कर के खुरच करके लकड़ी में से निकाल लेते हैं और फिर उसी को तिकोना कैप्सूल के आकार का रूप रंग दे करके उसको मूंगा बनाया जाता है। मूंगा की पहचान ये है कि अगर एक बूंद नींबू का रस निचोड़ दिया जाए मूंगे के ऊपर तो कुछ मिनटों के बाद वहाँ अगर आप देखेंगे नींबू का रस हटाकर तो रंग सफ़ेद हो जाएगा। बाद में पानी से धोने पर फिर उसका रंग ठीक हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि नींबू का खूब रस निचोड़ के आप पूरा मूंगा ही उसी में डाल दीजिए, तब रत्न भी खराब हो जाएगा। क्योंकि मूंगा जो है ये रत्न कोई पत्थर नहीं है, ये लकड़ी है और लकड़ी को केमिकल से ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप इसका परीक्षण तो कर सकते हैं, लेकिन परीक्षण में इतना परीक्षण मत कर दीजिए कि वो पूरा उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। तो भाग्योदय के लिए मेष राशि के जातकों को मूंगा रत्न धारण करना की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप मूंगा धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाह पर आपको मंगलवार को प्रातःकाल लाल धागे में अनंत मूल की जड़ बांध करके और उसे ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करके दाहिनी बाह पर आप इसे धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका भाग्योदय होता है। जिन लोगों को माइग्रेन की बीमारी है, जो लोग शुगर और ब्लड प्रेशर के रोग से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए भी ये अनंत मूल की जड़ रामबाण की तरह फायदेमंद होगा। खास करके माइग्रेन की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए तो ये अति लाभकारी है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलता है। बस ध्यान ये रखना है कि मंगलवार के दिन धारण करना है और प्रातः काल धारण करना है, गंगा जल से धोकर धारण करना है और ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार मंत्र धारण करने के पहले बोलना है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। वृषभ लग्न का स्वामी ग्रह होता है शुक्र, और अगर स्वामी ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में हो तो भाग्योदय अपने आप हो जाता है। और शुक्र का जो रत्न है वो है हीरा, जरकन और ओपल। हीरा माने डायमंड, आप समझ ही रहे हैं। जरकन मतलब उपरत्न है, इसका कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखा गया है। और इसके बाद ओपल, ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाया जाने वाला एक रत्न है। इस रत्न में जितनी ज़्यादा फायरिंग होगी, जितना ज़्यादा ये चमकीला होगा, उतना ही ज़्यादा ये अच्छा और उतना ज़्यादा ये प्रभावशाली होगा। आजकल ओपल के नाम पे सफ़ेद संगमरमर भी काट करके लोग बेच दे रहे हैं। तो इसलिए अगर आप हीरा या जरकन नहीं खरीद सकते हैं तो ओपल चूँकि सस्ता रत्न है, इसको खरीदना चाहते हैं तो इसमें ध्यान से देखें कि आगे और पीछे दोनों तरफ से उसमें सितारों की तरह ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में सितारे उदय होते हैं और आकाश चमकीला लगता है, वैसे रत्न में सितारों की तरह चमक है कि नहीं। लाल, पीले, हरे रंग के उसमें स्टार दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वो नकली है या प्रभावहीन है। तो
वृषभ राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए हीरा, जरकन, ओपल पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर ये सब महंगे रत्न आप नहीं धारण कर सकते हैं तो आपको सरपोंखा की जड़ सफ़ेद धागे में बांध करके और उसे अपने दाहिने बांह पर अगर आप धारण कर लें या गले में धारण कर लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हीरे जैसा ही ये फल देने वाला है। जिन लड़के लड़कियों के कुंडली में शुक्र ग्रह अस्त है और विवाह में देर नहीं अंधेर हो रही है, या वैवाहिक जीवन होने के बावजूद जिन लड़कों में संतान पैदा करने की क्षमता में रुकावट आ रही है, उन सभी लोगों को ये सरपोंखा की जड़ धारण करना वरदान साबित होगा। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो आप अपने पत्नी या पति का सम्मान करना शुरू कर दें तो शुक्र ग्रह ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। जो लोगों का शुक्र ग्रह खराब है और पत्नी को प्रताड़ित करते हैं या पति को अपमानित करते हैं, उनका शुक्र ग्रह हमेशा खराब ही रहता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है और बुध ग्रह का रत्न है पन्ना। मिथुन राशि के लोगों को भाग्योदय के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए, पन्ना रत्न पहनना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य नहीं है पन्ना पहनने की, तो ऐसे लोगों को अगर पन्ना नहीं धारण कर सकते हैं तो अपने दाहिनी बाजू पर विधारा की जड़ धारण करना चाहिए। जिन लोगों का बुध ग्रह नहीं ठीक होता है उनको वाणी का दोष होता है। जिन लोगों का बुध ग्रह ठीक नहीं होता है उनके मामा ही उनके दुश्मन बन जाते हैं। जिन लोगों का बुध ग्रह नहीं ठीक होता है उनके मित्र धोखेबाज हो जाते हैं। तो विधारा की जड़ को अगर गंगा जल से धो करके बुधवार को दाहिने बांह पर धारण किया जाए तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों का भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले लोगों को कौन सी जड़ धारण करने से महालाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है। कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन में सामंजस्य बैठाने के लिए मोती रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप मोती धारण नहीं कर सकते हैं तो अपनी दाहिनी बांह पर आप खिरनी की जड़ बांध लीजिए। ये खिरनी की जड़ चंद्रमा के लिए होती है। सफ़ेद रंग के धागे में खिरनी की जड़ को बांध करके सोमवार को शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल अपनी दाहिनी हाथ पे बांध लीजिए। निश्चित रूप से चंद्रमा का अशुभ प्रभाव ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले लोग अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। आप अपने सर्वांगीण विकास के लिए, अपने भाग्योदय के लिए और अपने जलवे को बिखेरने के लिए माणिक के रत्न पहनने की सलाह आपको ज्योतिषी देंगे। लेकिन अगर आप माणिक के रत्न नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा है, तो बेल की जड़, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ रविवार को खोद करके और उसे लाल धागे में बांध करके उसे आप धारण कर लीजिए। वो माणिक के जैसा ही फल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करेंगे कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले लोग कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। कन्या राशि के जो जातक होते हैं उनको भाग्योदय के लिए पन्ना रत्न पहनने की ज्योतिषी लोग सलाह देते हैं। लेकिन अगर आप पन्ना रत्न धारण नहीं कर सकते हैं तो आप विधारा की जड़ दाहिने बाजू पर धारण कर लें। बुधवार के दिन प्रातःकाल गंगा जल से धो करके और बुध के लिए ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार अगर आप जप कर लें तो आपको पन्ना रत्न धारण करने जैसा ही फल मिलेगा। प्रियंगु कलिका भाषम
रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। ये भी मंत्र आप 108 बार कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले सौभाग्य बढ़ाने के लिए किस रत्न की जगह किस पेड़ की जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए प्रायः लोग हीरा एडवाइज करते हैं कि आप डायमंड पहनिए, ओपल भी पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये दोनों रत्न तो महंगे हैं ना। अगर आप हीरा या ओपल धारण नहीं कर सकते हैं तो सरपोंखा की जड़ शुक्रवार को हीरे जैसा ही काम करेगा, उसको धारण कर लीजिए। सफ़ेद रंग के धागे या कपड़े में बांध करके गंगा जल से धो करके उसको धारण कर लीजिए। इसमें हीन भावना आने की क्या बात है। जब आपके दिन अच्छे आ जाएं, जब आपके पास खूब पैसे हो जाएं, तो आप भी हीरा धारण कर लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोग परेशानियों और रोगों से मुक्ति पाने के लिए कौन सी जड़ धारण करेंगे, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, और वृश्चिक राशि के जातकों को अपने भाग्य में 4 चांद लगाने के लिए मूंगा रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप मूंगा रत्न नहीं खरीद सकते हैं तो अपनी दाहिनी बाजू पर आप अनंत मूल की जड़ मंगलवार को श्रद्धापूर्वक लाल रंग धागे में बांध करके गंगा जल से धो करके मंगल के मंत्रों का जप करते हुए उसे अगर आप धारण करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात धनु राशि की करेंगे हम। धनु राशि वाले लोग अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। धनु राशि के जातकों को अपने भाग्योदय के लिए, अपने उत्कर्ष के लिए पुखराज रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन पुखराज महंगा है। अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो केले के पेड़ की जड़ गुरुवार को निकालकर और गुरुवार को ही पीले रंग के कपड़े या पीले रंग के धागे में बांधकर गंगा जल से धोकर ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का 108 बार जप करके धारण करने पर पुखराज जैसा ही फल प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए नीलम रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप नीलम धारण नहीं कर सकते, कहते हैं नीलम बहुत महंगा है, तो अपनी दाहिनी बांह पर आप बिच्छू के पेड़ की जड़ नीले रंग धागे में बांध करके शनिवार को प्रातःकाल शुक्ल पक्ष में धारण कर सकते हैं। इससे भी शनि ग्रह की शुभता आपको मिलेगी। ओम संग शनश्चराय नमः मंत्र का जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कुंभ राशि वालों का इंतजार खत्म होता है। कुंभ राशि वालों की हम बात करेंगे। कुंभ राशि वालों को हर क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि भाग्योदय के लिए आपको नीलम रत्न धारण करने की वैसे सलाह दी जाती है। लेकिन अगर सामर्थ्य नीलम खरीदने की नहीं है तो अपनी दाहिनी बांह पर आप भी बिच्छू के पेड़ की जड़ शनिवार को प्रातःकाल धारण कर लीजिए, दूध गंगा जल से धो करके, और शनि के मंत्र ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप करते हुए धारण करिए। ये आपको नीलम जैसा ही फल देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बारी है मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वाले भाग्योदय के लिए किस रत्न की जगह कौन सी जड़ धारण कर सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। मीन राशि के जातकों को भाग्योदय के लिए पुखराज रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप पुखराज धारण नहीं कर सकते हैं तो केले की जड़ धारण करने से भी पुखराज जैसा ही फल मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।